बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर क्लियर हो गया होगा और आपने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। टुडे वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ ए बी सी डी आर इन जी पी शो डैट ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी आर इन जी पी। जी, मैंने बोर्ड पे भी क्वेश्चन राइट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपको कह रहे हैं ए बी सी डी आर इन जी पी एंड जी पी इज योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपके पास गिवन है। शो करना है कि ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस डी आर इन जी पी। इसे शो करके हमने बताना है। स्टार्ट करते हैं। एस ए बी सी डी जो आपके पास गिवन है आर इन जी पी। सो अब मैं अगर आर फाइंड आउट करूं, आर यानी कि कॉमन रेशो आर हम कैसे फाइंड करते हैं? बी डिवाइडेड बाय ए। सेम अगर मैं नेक्स्ट इसका आर यहाँ से फाइंड करूँ तो वो क्या होगा, यही मैं लिख देती हूँ, आर इज इक्वल टू सी बाय बी। नेक्स्ट अगर मैं आर फाइंड करती हूँ तो वो क्या होगा, आर इज इक्वल टू डी बाय सी। ऐसे ही ये हमारे पास हो गई कॉमन रेशो। अगर जैसे एक जनरल बात बताती हूँ, जब हम आर कह रहे हैं, ये तो आपको पता होगा बी बाय ए के इक्वल है। जब आर कह रहे हैं सी बाय बी के इक्वल है, नेक्स्ट आर कह रहे हैं डी बाय सी के इक्वल है। लेफ्ट साइड आप देखिए, ये मेरी इस टाइम लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये मेरी राइट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट की तरफ जाए तो आर आर आर, इसका मतलब है लेफ्ट आपस में इक्वल आ रहे हैं। जब लेफ्ट इक्वल है इसका मतलब है ऑटोमेटिकली आपके पास राइट भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ, सो बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी, यानी कि बी बाय ए इक्वल है सी बाय बी के। सी बाय बी फिर इक्वल होगा डी बाय सी के। जब सेकंड अगर थर्ड के इक्वल है तो डी बाय सी इक्वल होगा, हम ये भी कह सकते हैं कि डी बाय सी इक्वल होगा फिर बी बाय ए के। क्लियर? मैं इनको रेज कर देती हूँ। ओके, अब अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, बी को बी से मल्टीप्लाई करूँ, दिस इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। नेक्स्ट अगर करूँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। नेक्स्ट करूँ, ए डी इक्वल कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है बी सी के। इसको हम इक्वेशन 1 का या ए का नाम दे देते हैं। ओके जी, कंसीडर कर लेते हैं हम कंसीडर करते हैं पहले हम कि हमारे पास, बल्कि इससे पहले आप राइट कर लें कि हमने प्रूफ क्या करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव डैट, लिख लें क्या चीज़ प्रूफ करनी है, ए माइनस बी माइनस डैट ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी आर इन जी पी। क्लियर? अब हम कंसीडर करते हैं, अब हम बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बी माइनस सी हमारे पास, अगर मैं दिस इज ए माइनस बी, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बी ए को, इसको बी कर लें। ए माइनस बी होल स्क्वायर आप फार्मूलाज पढ़ चुके हैं 8th क्लास में
क्या फार्मूला बनेगा हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, अब मैं करती हूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ माइनस बी सी में। ठीक है, अब हमने जो रिजल्ट था यूजिंग रिजल्ट फ्रॉम इक्वेशन ए, अगर आप वहाँ चेक करें b माइनस सी एज इट इज आ रहा है, बी स्क्वायर का वहाँ पे हमारे पास आंसर गिवन था अभी जो हमने सॉर्ट आउट किए हैं ए सी, हम उसकी जगह ए सी राइट कर देते हैं, प्लस का साइन एज इट इज, सी स्क्वायर की जगह हम बी डी राइट कर देते हैं, माइनस का साइन एज इट इज, बी सी की जगह हमारे पास आंसर था ए डी, तो हम इसकी जगह ए डी पुट कर देंगे और माइनस बी सी एज इट इज। क्लियर, अब हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन चेक करें क्या चीज़ आपके पास आ रही है, कुछ आ रहा है कॉमन नहीं, तो हम इनको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। आप अरेंज कर लें ए सी के साथ ए डी को, अरेंज कीजिए ए सी माइनस ए डी प्लस बी डी माइनस बी सी, ए कॉमन लीजिए, रिमाइंडर इज सी माइनस डी प्लस बी कॉमन लीजिए, डी माइनस सी, डी माइनस सी, इसको अरेंज कर लीजिए ताकि हमारे पास कॉमन चीज़ें सेम आ रही, क्योंकि फैक्टराइजेशन का रूल है कि कॉमन सेम आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे a इंटू सी माइनस डी एज इट इज रहने देती हूँ, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँगी, माइनस कॉमन लेने से ऑटोमेटिकली d हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा और c पॉजिटिव, तो मैं अरेंज करके भी लिख रही हूँ c पॉजिटिव हो जाएगा और d नेगेटिव। अब हमारे पास दोनों कॉमन सेम आ गए, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे c माइनस डी इंटू ए माइनस बी, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, b माइनस सी को 2 टाइम्स राइट कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, c माइनस डी एज इट इज एंड a माइनस बी भी एज इट इज। अब हम b माइनस सी एक यहीं पे रहने देते हैं और वहाँ से क्योंकि हमारे क्वेश्चन में a माइनस बी है तो हम a माइनस बी को ऑपोजिट साइड लाके डिवाइड कर देते हैं, c माइनस डी यहीं पे है, c माइनस डी तो ऑपोजिट से b माइनस सी आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये स्टेप समझ आया मैंने कैसे किया, क्यों प्रूव किया, क्योंकि क्वेश्चन में शो डैट a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस डी। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ देखिएगा, ये दिया हुआ है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस डी, ये शो करना। अगर मैं इसको कॉमन रेशियो में बनाऊँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, b माइनस सी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। अगर यही चीज़ देखें मेरे पास यहाँ आ रही है, क्योंकि r है, r ये r आ जाता है। अगर मैं नेक्स्ट r बनाऊँ तो वो मेरे पास क्या बनेगा, c माइनस डी डिवाइडेड बाय b माइनस सी। तो जब r यानी कि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगी, कैसे, b माइनस सी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इक्वल टू c माइनस डी डिवाइडेड बाय b माइनस सी। यही चीज़ मेरे पास आ रही है, इसका मतलब है कि शो डैट हमारे पास हो गया कि a माइनस बी इट्स मीन्स a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस d are in GP। क्लियर, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें और आपका यही होमवर्क है, होमवर्क डू प्रैक्टिस of question number 8। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।